बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौरमा बनाएंगे बिल्कुल ही सादा और घर के मसालों से तैयार, बिल्कुल आसान रेसिपी है और टेस्ट में ज़बरदस्त रेसिपी स्टार्ट करने से पहले ना आपने ऑयल लेना है या घी लेना है। 1.5 कप मैंने यहाँ पे घी लिया है और इसे गरम करके ना बिल्कुल बारीक कट की हुई प्याज 2 से 3 अदद मीडियम साइज़ की मैंने फ्राई की हैं। अच्छा, जब फ्राई हो जाए ना, गोल्डन हो जाए तो आपने निकाल लेनी है किसी पेपर पर ताकि प्याज़ों का एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज मैंने गोल्डन ब्राउन कर ली है। बस जी, ये आपने निकाल लेनी है और साइड पे रख देनी है। और दूसरे मसाले हम अभी रेडी करते हैं, मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ। चलें जी, थोड़ी बहुत प्याज अगर रह भी जाती हैं ना तो खैर है, इतनी सौ के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना ½ kg चिकन लिया और अच्छी तरह वॉश करके ना उसी ऑयल में जिसमें मैंने प्याज गोल्डन की उसी में ऐड कर दिया। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। अच्छा जी, यहाँ पे आता है गरम मसाले की बारी। अच्छा, गरम मसाले में ना 3 से 4 लौंग होगी और जनाब 1 टेबल स्पून हमने ना यहाँ पे काली मिर्च ली, 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा लिया है और 3 बड़ी इलायची और 3 तेज़पात के पत्ते, दालचीनी ऐड कर देंगे। अच्छा, जायफल और जावित्री ना हमने साइड पे करना है, पाउडर बनाना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 कप ना दही का ले लिया है, 1 टेबल स्पून हमने पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून हमने हल्दी, नमक और मिर्च आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। अच्छा जी, सारे मसाले ना हमने दही के साथ मिक्स करने हैं। अच्छा, ये ना जायफल और जावित्री है जो हमने पाउडर बना लिया है, वो भी इस मसाले में ऐड कर देंगे और साइड पे रख देंगे। इधर आप देख सकते हैं कि हमारे लहसुन और गरम मसाला, चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, घी साइड पर हो गया है। तो जनाब वही मसाले जो हमने दही के साथ, योगर्ट के साथ बना के रखे हैं ना, वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि चिकन ना अच्छी तरह से गल जाए। 5 मिनट के लिए कवर करके ना कुक होने के लिए छोड़ देंगे। इधर मैंने कोकोनट पाउडर लिया है 2 टेबल स्पून। अगर आप स्किप करना चाहते हैं ना तो ये स्किप कर सकते हैं एज ए विश, बट ये बहुत मज़े का लगता है कौरमे में। अच्छा जी, यहाँ पे हमने ना जो प्याज फ्राई की थी ना वो काफ़ी ड्राई हो गई हैं, तो बस जी हमने ये हाथों की मदद से ना क्रैश करना है जिस तरह आप देख रहे हैं। बस जी इधर आइए तो देखते हैं, चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह मसाले सारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि चिकन भी अच्छी तरह से गल गया है, पक गया है, कुक हो गया है। तो जनाब अब बारी आती है ग्रेवी की। ग्रेवी के लिए आपको जितना भी ग्रेवी आपको चाहिए ना उतना पानी ऐड कर दीजिए बिना किसी घबराहट के, क्योंकि हमने ना अभी दूसरा प्रोसेस करना है। 5 मिनट कुक करने के बाद ना हमने जो प्याज क्रश की थी ना फ्राई, वो ऐड करना है, ऊपर से स्प्रिंकल करना है। और अच्छा जी, यहाँ पर अब बारी आती है कोकोनट पाउडर की। अच्छा, पाउडर से ये होगा, कोकोनट पाउडर से, कि आपकी ग्रेवी ना काफ़ी थिक बनेगी और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनेगी। तो जनाब आप लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही लजीज और बहुत मज़ेदार खुशबू से घर महका हुआ था। अच्छा, ये वाली कौरमा रेसिपी ना आप मटन और बीफ में भी तैयार कर सकते हैं। तो जनाब आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपकी कमेंट्स पढ़कर ना बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। चलिए अब बारी आती है टेस्टिंग की। तो माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं ग्रेवी हमारी कितनी थिक है, बहुत ही लजीज और ऑयल भी स्प्रेड है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा जनाब, मेरी तरफ से तो 100% मार्क्स हैं। आप ज़रूर ट्राई करके मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का ना शिद्दत से इंतज़ार रहता है जनाब। इतनी मेहनत के बाद लाइक तो बनता है ना, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन बटन प्रेस करने से ना आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अच्छा, आपने नोट किया है कि मैंने बिल्कुल ही सादा और घर में रखे मसालों से इतना लजीज कौरमा तैयार कर लिया है। तो आप चिकन को चेक कर सकते हैं, गोश्त को कि किस तरह हड्डी से अलग हो रहा है। तो जनाब आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। तो जनाब आज के लिए बस इतना ही। अपनी बहन सदफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।